अध्यापक ने कपिल से कहा, जो काम तुमने नहीं किया उसके लिए तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। कपिल, धन्यवाद सर, आज मैं होमवर्क करना भूल गया हूँ। एक छात्र ने गणित के अध्यापक से कहा, सर, अंग्रेजी के अध्यापक तो अंग्रेजी में बातें करते हैं, आप भी गणित में बात क्यों नहीं करते? गणित अध्यापक, ज़्यादा 3-5 ना कर, फौरन 9-2-11 हो जा, नहीं तो 4-5 रख के दूंगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। शिक्षक ने क्लास में लड़के की कॉपी जांचते हुए उससे कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम अकेले इतनी सारी गलतियां कैसे करते हो। लड़के ने खड़े होकर कहा, यह सब गलतियां मैंने अकेले नहीं किए हैं, मेरे पिताजी ने भी इसमें मुझे मदद की है। अध्यापक, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? छात्र, सर, आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते देखा नहीं है। संगीत के अध्यापक ने अपने एक छात्र से पूछा, तुम किस ताल के विषय में अधिक जानते हो? छात्र ने तुरंत उत्तर दिया, सर, मैं हर ताल के विषय में ज्यादा जानता हूँ। अध्यापक, बोलो बच्चों, गंगा नदी पटियाले से निकलती है। भगवान। छात्र, सर नहीं, गंगा नदी पटियाला से नहीं निकलती। प्रिंसिपल महोदय, आप भी कैसे अध्यापक हो? गंगा नदी पटियाला से नहीं, गंगोत्री से निकलती है। अध्यापक, प्रिंसिपल महोदय, गंगा नदी पटियाला से ही निकलती है तथा तब तक निकलती रहेगी जब तक मेरी 7 महीने की तनख्वाह नहीं मिल जाती। अध्यापक, शाबाश दीपक, मुझे खुशी है कि तुमने इतने अच्छे अंक लिए, आगे भी ऐसा ही अच्छा अंक लेना। दीपक, अच्छा सर, पर आप भी पर्चे भाई साहब के प्रेस में ही छपवाते रहना। अध्यापक ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने 3 पृष्ठों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है। अध्यापक, चिंटू, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, सर, कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है। पिंटू, तुम क्यों नहीं आए? पिंटू, सर, मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। अध्यापक ने छात्रों से पूछा, बताओ बच्चों, दिन में तारे किस समय दिखाई देते हैं? एक छात्र ने उत्तर दिया, जब तमाचे पड़ते हैं। अध्यापक ने बच्चों से कहा, बच्चों, 2030 में कयामत आएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। एक छोटा बच्चा बोला, सर, क्या उस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी रहेगी? अध्यापक ने छात्र से पूछा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? छात्र ने उत्तर दिया, बेटा मलखान सिंह। अध्यापक, क्या वह तुम्हारे बेटा है? छात्र, नहीं, दादी उन्हें इसी प्रकार कहकर बुलाती है। अध्यापक ने रमेश से कहा, रमेश, सोना अधिक कहाँ होता है? रमेश ने कहा, जी, जहाँ रातें अधिक लंबी होती है वहीं सोना अधिक होता है। अध्यापक, रामू, गंगा नदी कहाँ है? रामू, सर, जमीन पर। अध्यापक हंसकर बोले, नक्शे में बताओ कहाँ है? रामू, सर, नक्शे में कहाँ हो सकती है, नक्शा तो गल जाएगा ना। टीचर, तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? स्टूडेंट, मेरे पापा। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, वो अभी तक मम्मी के साथ सोते हैं। एक हैंडसम लड़का क्लास में आया और सारी लड़कियां देखते ही दीवानी हो गई। फिर लड़के ने आते ही कुछ कहा तो लड़कियां बेहोश हो गई। सोचो क्या कहा होगा? थोड़ी जगह देना बहन जी, झाड़ू लगाना है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त की जैसी कार तो नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के घुमाऊंगा। मेरे पास उसके जैसा घर तो नहीं है, मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगा। मेरे पास मेरे दोस्त की तरह पैसे तो नहीं है, मैं तुम्हें मजदूरी करके खिलाऊंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे दे मुझे।
एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में आज ही सुनते हो का अर्थ होता है बिग बॉस चाहते हैं आप कॉन्फ्रेंस रूम में आए। हेट स्टोरी 3 बनाने की क्या जरूरत थी, सावधान इंडिया तो आती है रिश्तों की रासलीला। बंदे की ठरक का अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास कितने जीबी का मेमोरी कार्ड है। भारतीय पुरुष एक बात में भिन्न होते हैं कि शादी के बाद उन पे एक खास जिम्मेदारी होती है, कुकर की 3 सीटी के बाद गैस को बंद कर देना है। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की थी। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही है। बाबा, बेटा तुमने अपनी बीवी की खाने की तारीफ नहीं की है, अपनी पत्नी की खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी, 20 साल हो गए आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की, आज जब परोसन खाना देकर गई है तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। आज का सत्य, लड़के की आधी जिंदगी सुंदर लड़की ढूंढने में और बाकी की आधी उसे पड़ोसी से बचाने में निकल जाती है। गरबे करने क्यों नहीं चलते? मैंने कहा, पगली गरबे तो लड़कियां का काम है, हम भोलेनाथ के भक्त हैं, हम तो तांडव करते हैं। इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हुए छात्र ने पास खड़े चौकीदार से पूछा, कैसा है ये कॉलेज? चौकीदार, बहुत बढ़िया, हमने भी यहीं से इंजीनियरिंग की है। मेरे ऑफिस की एचआर कॉन्टेस्ट में स्कूटी जीत कर लाई और इधर साला टिफिन बॉक्स के अलावा कभी कुछ नहीं निकला। आज का हिंदी ज्ञान, एयर होस्टेस हवाई सुंदरी, नर्स दवाई सुंदरी, लेडी टीचर पढ़ाई सुंदरी, मैड सफाई सुंदरी एंड वाइफ लड़ाई सुंदरी। बेस्ट एवर हाईकोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया है कि अगर पत्नी घर की लक्ष्मी है तो गर्लफ्रेंड काला धन माना जाएगा। अब तो गर्लफ्रेंड भी ये कहने लगी है कि नवरात्रि कब खत्म होगी, आपके शरीर में अल्कोहल कम हो गई है, नशा नहीं चढ़ रहा है किस करने में। समाचार पत्र में विज्ञापन आया, हमारे पास एक ऐसा उत्पाद है जिसको पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं मगर आपको कोई नहीं देख सकता। 10,000 में यह सुविधा आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी। एक लड़की ने विज्ञापन पढ़ते ही 10,000 रुपये भेज दिए। कुछ दिनों बाद एक पैकेट लेकर आया। लड़की ने उसे जल्दी से खोला तो अंदर में एक बुर्का निकला, वो भी टोपी वाला। सरदार जी ने सर्दी में एसी लगवाया। किसी ने पूछा, इतनी सर्दी में एसी? सरदार, हमने उल्टा लगवाया है, गर्म हवा अंदर और ठंडी हवा बाहर देगा, थिंक डिफरेंट। एक शराबी छत पे से नीचे गिर गया। सब लोग आए और पूछने लगे, क्या हुआ? शराबी, पता नहीं भाई, मैं भी जस्ट अभी नीचे आया हूँ। ज़्यादातर लड़कों का कैरियर तो वही खत्म हो जाता है जब आगे की बेंच पर बैठी लड़की पीछे मुड़कर मुस्कुरा के पेन मांग लेती है। दामाद अपनी सास से बात करता है, आपकी बेटी में तो हजारों कमियां हैं। सास, हाँ बेटा, इसी वजह से तो उसे अच्छा लड़का नहीं मिला।
आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।